मुंबई, सरजमीन तरक्की और कश्मकश की मुंबई इंद्रधनुष के कई रंगों में सपने बुनती, 7 सुरों से नए नए धुन रचती, हर पल जागती, कभी न सोती मुंबई। 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाली मुंबई, लगभग पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की जनसंख्या के बराबर की आबादी, और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है, जहां हर एक बढ़ते जुड़ते इंसान के सपने इस कमाल के शहर को और मजबूत बनाते हैं। इस हर पल बढ़ती चहल पहल शुदा, जटिल पर फिर भी एक अजीब सी सहजता और उल्लास भरे शहर मुंबई में आपका स्वागत है। मुंबई के इस प्यारे से पागलपन से लैस जिंदगी की गाड़ी कुछ अहम पहियों पर चल रही है, और इन पहियों में से किसी भी एक के डगमगाने से मुंबई की करोड़ों मशगूल जिंदगियों की रफ्तार में जोर का ब्रेक लग सकता है, जैसे कि आज हो रहा है। एक आकस्मिक तकनीकी खराबी की वजह से लोकल ट्रेनें बहुत ज्यादा देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की इस देरी से बेखबर सुहास रोज की तरह अपने काम पर निकलने की तैयारी में जुटे हैं। सुहास रिलायंस एनर्जी में बिजली के मीटरों की रीडिंग लेने का काम करते हैं। हर 30वें दिन मीटर की सही रीडिंग लेना उसके करीब 29 लाख ग्राहकों के प्रति रिलायंस एनर्जी का वादा है, जिससे कि किसी भी ग्राहक को उसके महीने भर के बिजली के इस्तेमाल से ज्यादा की बिल राशि का भुगतान कभी न करना पड़े। मतलब सुहास का हर दिन 300 मीटरों की रीडिंग का टारगेट पूरा करना जरूरी है, और आज जैसी एक मुश्किल हालात के कारण सुहास का दिन भारी चुनौती भरा होगा। ऑफिस आवर्स के दौरान बहरहाल सैप सेंटर के मैनेजर आशीष दफ्तर पहुंच चुके हैं। खुशकिस्मती से वो नजदीक ही रहते हैं, पर ट्रेन और बसों में देरी की वजह से उनकी टीम के काफी सदस्य अब तक दफ्तर पहुंच नहीं पाए हैं, जिसका मतलब ये है कि आज वक्त से कड़ी टक्कर का दिन होगा। यहाँ बहुभाषी कॉल सेंटर में अर्चना ने उसकी रात की शिफ्ट पूरी कर ली है, और अब वो अपने छोटे बच्चे के पास घर वापस जाने के लिए बेचैन है। पर तकलीफ ये है कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि उनके बदले में आने वाली सहकर्मी अब भी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। Good morning, Reliance Energy. This is Archana. How may I help you, sir? बांद्रा में मौजूद ऑपरेशंस टीम का दफ्तर, जो आम दिन पे किसी मछली बाजार से कम नहीं दिखता है, आज के हालात के चलते सुनसान पड़ा है। सीनियर इंजीनियर पुष्पराज की टीम अभी तक दफ्तर नहीं पहुंची है। हालात का जायजा लेते हुए पुष्पराज ये फैसला करते हैं कि इस समस्या के बढ़ने से पहले ही उसे नियंत्रित करना पड़ेगा, और इसलिए मौजूदा हालात से जूझने के लिए अपनी जानकारी में रखे कुशल बदली कारीगरों को कॉल करते हैं। सुहास ने अब ट्रेनों में देरी की इस मार से बचने के लिए सड़क से यात्रा करने का विकल्प चुना है। धीरे धीरे अपनी टीम के लोगों को दफ्तर पहुंचते देखकर आशीष अब जरा सुकून की सांस ले रहे हैं, पर 2 घंटों की इस देरी के कारण उन पर आज काम का दबाव बहुत भारी साबित होने वाला है, क्योंकि रिलायंस एनर्जी के तमाम दूसरे डिपार्टमेंट डेटा फीडिंग और प्रोसेसिंग के लिए आशीष और उनके सैप टीम पर निर्भरशील हैं। इंजीनियर पुष्पराज के बदली कामगार भी अब पहुंच रहे हैं। काफी वक्त गुजर चुका है और बहुत सारा काम पड़ा है। सुहास आखिरकार किसी तरह असल्फा डोंगरी पहुंचे हैं। असल्फा डोंगरी मुंबई महानगर के सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। यहां आम दिनों में भी बिजली के मीटरों तक पहुंचना और रीडिंग्स लेना एक कड़ी चुनौती से कुछ कम नहीं। और आज बदकिस्मती ये कि सुहास कुछ घंटों की नुकसान की वजह से वक्त से तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन करीब 1,25,000 मीटर रीडिंग्स लेने की कड़ी चुनौती सुहास और उनके 400 साथी बाखूबी पूरा करते हैं।
मुंबई की फर्राटेदार चाल कम न हो, इसकी जिम्मेदारी उठाती है रिलायंस एनर्जी की 4000 लोगों की जोरदार ऑपरेशंस टीम। बिजली के उत्पादन से उसके खपत के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का रास्ता काफी उलझनों से होकर गुजरता है। करीब 9000 किलोमीटर लंबे ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल्स का नेटवर्क, 5000 से भी ज्यादा सबस्टेशंस, करोड़ों जटिल जोड़, कपलिंग और हाई वोल्टेज वाले बिजली के बॉक्स, खंबे और पैनल, इन सब का एक साथ सुचारू रूप से काम करना बिजली की बेरोक-टोक सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। मुंबई में बिजली वितरण के लिए बेहतरीन नेटवर्क होने के बावजूद रिलायंस एनर्जी को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनिमेश और उनकी पूरी टीम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हर पल तैयार रहती है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो तत्परता और काबिलियत दर्शा सके। रिलायंस एनर्जी ने इस काम को अंजाम देने के लिए एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है स्काडा, यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। स्काडा की जान है 125 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक लिंक, जो पूरे बिजली के नेटवर्क में फैला हुआ है, जिससे सूचना का प्रवाह सारे डेटा बैंक्स में लगातार बना रहता है। स्काडा को हम मुंबई की 24 घंटे जगमगाती जिंदगी का दिल कह सकते हैं। कॉल सेंटर में अर्चना और उनके साथ काम करने वाले अन्य एजेंट्स दिन भर के बढ़ते हुए कॉलर्स से जूझ रहे हैं, और ऐसे दिन पे कॉल्स की तादाद 10,000 से भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। अंततः अर्चना को राहत की सांस मिली है, क्योंकि सोनाली उनकी जगह लेने आ गई है। 12 घंटे लगातार काम करने के बाद अर्चना आखिरकार घर की ओर रवाना हो सकती है। Yeah, okay, bye, take care. Thanks. Have a nice day, bye. रिलायंस एनर्जी की नायाब तकनीकी प्रणाली से लैस कॉल सेंटर न सिर्फ किसी भी ग्राहक का नाम अथवा एड्रेस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मात्र ग्राहक के अकाउंट नंबर के सहारे प्राप्त कर सकता है, बल्कि ये भी पता लगा सकता है कि क्या ग्राहक बिजली की किसी समस्या का सामना कर रहा है। की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अपने मेंस चेक करें कि कहीं फ्यूज तो ट्रिप नहीं हुआ। ओके, देखता हूँ, एक मिनट। ओह, हाँ। रिलायंस एनर्जी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दिन के 3 बज रहे हैं। धूप से राहत की कोई उम्मीद नहीं, पर सुहास ने बड़ी मशक्कत से वक्त की कमी को पूरा करने की कोशिश की है। तमाम मुश्किलातों के बावजूद उन्होंने अपने दिन के सारे मीटर रीडिंग्स पूरे कर लिए हैं, जो कि अब अंधेरी के डेटा एंट्री सेंटर में पहुंचाए जाएंगे। इसी दौरान कल के लाए हुए सारे मीटरों की रीडिंग सैप ऑफिस में प्रोसेस किए जा रहे हैं। सैप टीम पर इसे पूरा करने का भारी दबाव है। उन्हें इसे पूरा करने के लिए दुगनी तेजी से काम करना पड़ रहा है। बिल भुगतान की रकम, पिछले बिल भुगतान की विधि, अकाउंटिंग के आंकड़ों जैसी कई बेहद मुश्किल जोड़ तोड़ करने के साथ साथ मीटर से लिए गए रीडिंग का हिसाब करना, इन सारे आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित करके हर दिन करीब 1,25,000 वो भी बहुभाषी बिल्स छापे जाते हैं। रिलायंस एनर्जी शायद दुनिया की एकमात्र बिजली वितरण कंपनी है जो अपने ग्राहकों को उनकी पसंद की भाषा में बिल देती है। इसका मतलब है श्रीमती फुले, जो कि सिर्फ मराठी पढ़ना पसंद करती हैं, उन्हें उनका बिल मराठी में ही मिलता है, जबकि पड़ोस के तिवारी जी अपना बिल हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं। श्वेता अपना बिल अंग्रेजी में पढ़ना चाहती हैं, और अंग्लेसरिया आंटी को गुजराती बिल पढ़ना सबसे आसान लगता है। वनीता, जो कि दृष्टिहीन है, अपने बिजली का बिल ब्रेल लिपि में छू कर पढ़ती है। तापमान अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस बढ़ती गर्मी का मतलब है शहर के हर घर और ऑफिस में पंखों और एसी का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल। अगले घंटे भर में शहर को एक 100-200 मेगावाट ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। इस दुगनी बिजली की खपत का सीधा मतलब है रिलायंस एनर्जी द्वारा दुगनी बिजली की खरीदी। रिलायंस एनर्जी में अगर कोई सबसे तनावपूर्ण विभाग है तो वो है बिजली प्रबंधन विभाग। दीपक चावला, जो कि इस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, बड़े ही दबाव में है।
दुनिया भर में बिजली एक बहुत ही नाजुक विषय है। हम सब की गर्दन पर हमेशा एक तलवार टंगी रहती है, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि मुंबई में 24 घंटे बिजली कायम रहे, लगातार और सबसे कम दरों पर। प्लीज मुझे समझाइए कि मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे आया। मुंबई के बिजली की दरों को MERC तय करता है। इसके बावजूद रिलायंस एनर्जी मुंबई के लिए सबसे सस्ते दरों पर बिजली का उत्पादन करती है। हालांकि कंपनी को मुंबई की खातिर सिर्फ 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की अनुमति है। बाकी के 1000 मेगावाट के लिए कंपनी को सरकारी विक्रेताओं या प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदनी पड़ती है। देश के तमाम पावर ग्रिड से कड़ी तोलमोल के बाद दीपक आखिर में उनके हिस्से की बिजली सबसे कम दामों पे खरीदने में सफल हो ही जाते हैं। मौजूदा मुश्किलों को और भी दूभर बना रही है बिजली की केबल्स में आए कुछ फॉल्ट्स, पर रिलायंस एनर्जी के इंजीनियरों की टीम पर इसका कोई खास दबाव नहीं पड़ा है, क्योंकि उनके पास ऐसी ही मुश्किलों से जूझने के लिए एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिससे बिजली चले जाने के बावजूद मुंबई की जिंदगी और कारोबार पर कम से कम असर पड़ने की संभावना हो। मुंबई के समूचे पश्चिम हिस्से में पैरेलल सप्लाई लाइन की नेटवर्क की मदद से हमने एक बहुत तेज तर्रार बैकअप सिस्टम का निर्माण किया है। किसी भी जगह या वक्त पर बिजली की सप्लाई में रुकावट की हालात में रिंग के अंदर के किसी भी दूसरे हिस्से से बिजली की सप्लाई बिना देरी के बहाल की जा सकती है। इससे हम ये निश्चित कर सकते हैं कि मुंबई की लगातार बेलगाम दौड़-भाग की जिंदगी में बिजली की कमी से कोई रुकावट ना आए। मुंबई की जिंदगी में सबसे बड़ी जद्दोजहद वक्त की है। तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी में तरह तरह के बिलों के भुगतान के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए रिलायंस एनर्जी ने बिल भुगतान के अनेक विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि 2000 से ज्यादा ड्रॉप बॉक्स, जगह जगह स्थित 1500 से अधिक कलेक्शन सेंटर्स और ऑनलाइन पेमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं। यहाँ कुछ लोगों के लिए हादसों से भरा एक दिन खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो औरों के लिए ये मुश्किलों का नया दौर लेकर आता हुआ प्रतीत होता है। रास्तों की मरम्मत के चलते पास के एक फिल्म स्टूडियो में बिजली के अचानक चले जाने से धारावाहिक की शूटिंग में जुटी टीम के लिए संगीन मुश्किल खड़ी हो गई है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, पास ही के एक अस्पताल पर भी इसका काफी गंभीर असर हुआ है, जिससे अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में हड़कंप मच गया है। हालात को संभालने के लिए एक बैकअप यूपीएस तो काम करने लगा है, पर ये एक टेम्पररी हल है। इधर कुछ ही सेकंड्स में स्काडा ने ऑटोमेटिकली सारे सर्किट्स बंद कर दिए हैं ताकि ये समस्या फैल न पाए। टीम जल्द से जल्द इस समस्या का परमानेंट हल निकालने में जुट जाती है। इस तकनीकी खराबी को तुरंत सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो हालात के बेकाबू होने के आसार हैं। इंजीनियर्स GIS की मदद से इस फॉल्ट के सटीक ठिकाने को खोजते हैं। रिलायंस एनर्जी GIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली सर्वप्रथम बिजली वितरण कंपनियों में से एक है। शहर का हर स्क्वायर किलोमीटर GIS पर मैप किया हुआ है। स्काडा और GIS की मदद से बिजली की रुकावट से जुड़े समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकता है। स्काडा की टीम इस फॉल्ट को गोरेगांव से लेकर आरे कॉलोनी के बीच खोज निकालती है। उसके बाद स्काडा सिर्फ इसी एरिया की बिजली की सप्लाई को रोक देती है ताकि इस फॉल्ट का आगे की पूरी पावर ग्रिड पर असर ना पड़े। फिर अनोखी रिंग आर्किटेक्चर के सहारे एक दूसरे मार्ग से अस्पताल और उसके आसपास के सारे इलाके में बिजली की सप्लाई पुनः स्थापित कर देती है। इसके बाद टीम अपना ध्यान उस फॉल्ट पर केंद्रित करते हुए गोरेगांव में 600 मीटर के घेरे में उस फॉल्ट को खोज निकालती है। अब बारी है सीनियर इंजीनियर पुष्पराज और उनके ऑपरेशंस टीम की, जिन पे अगले 10 मिनट में एक बेहद मुश्किल काम को अंजाम देने की भारी जिम्मेदारी है। वो स्काडा द्वारा दर्शाई उस 600 मीटर के घेरे में चौंका देने वाली 5000 वोल्ट का एक विशाल पल्स छोड़ते हैं,
जो फॉल्ट को दर्शाते हुए ऑपरेशंस टीम के मशीन पर एक बड़ी लहर बनाती है। फिर सोनार और फीडबैक जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी के सहारे ऑपरेशंस टीम प्रभावित केबल तक पहुंच जाती है। फिर क्या है, एकजुट होकर सब उस फॉल्ट को ठीक करके एक बार फिर बिजली बहाल करने के काम को बाखूबी अंजाम देते हैं। या कम अनिमेश, काम पूरा हुआ, बिजली चालू कर दी गई है। ओके दोस्तों, अच्छी खबर है, बिजली की सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। बिजली अदृश्य है, पर इस तेज रफ्तार बहुआयामी शहर में बसने वाली हर जिंदगी के हर लम्हे को गहराई से छूती है, रोशन करती है। क्या आपने सोचा है कि बिजली के होने के पीछे छोटी छोटी या फिर बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें, कई लोग, तरीके, तरकीबें और तकनीकियों का एक सामंजस्य, एक जटिल पर खूबसूरत सा ताना बाना है, जिससे बिजली की सप्लाई जिंदगी में हवा की सप्लाई सा नॉन स्टॉप रहे। फिर एक नए दिन की शुरुआत। कल की चिलचिलाती गर्मी का नतीजा है आज की ये भारी बारिश, जो अपने साथ ले आई है कुछ नई चुनौतियां। पर सुहास और उसके जैसे सभी मीटर रीडिंग करने वाले भाइयों के लिए ये कोई नई बात नहीं, बल्कि है तो बस एक नया दिन, जिसमें वो अपने दिन भर के टारगेट को पूरा करने में फिर से लगन के साथ जुट जाएंगे। Oh